नमस्कार। एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। राष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर की बात कहा, देश ने कर्तव्य का पालन करते हुए बड़ी सफलता की हासिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित डूंगरी गांव का किया दौरा। भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से की मुलाकात। कहा, प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करेगी सरकार। आपदा से हुए नुकसान का भी लिया जायजा। उत्तराखंड में बारिश से तबाही के बाद आज राहत। जान गंवाने वालों की संख्या 69 पहुंची। लापता लोगों की तलाश जारी। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री का यात्रा सुचारू। तो कुमाऊं मंडल के 5 पर्वतीय जिलों में कुल 120 सड़कें बंद। काशीपुर में विधायक और उपजिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। स्थायी तटबंध बनाकर बाढ़ की स्थायी रोकथाम किए जाने पर की चर्चा। कहा, स्थायी तटबंध बनाने की आवश्यकता। अल्मोड़ा की सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्रों का फूटा गुस्सा। कॉलेज परिसर की तालाबंदी कर जताया विरोध। कहा, छात्र संघ चुनाव पर फैसला नहीं होने से छात्रों में भारी रोष। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य को हासिल किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक्सपर्ट और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड निवेश आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप में रिकॉर्ड निवेश के साथ रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रही हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों के द्वारा बनाई गई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल होना, ये हमें व्यवहार में लाना होगा। खबर अब चमोली से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के आपदा प्रभावित डूंगरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि की वजह से भूस्खलन में लापता 2 लोगों के परिजनों से भेंट की और परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने डूंगरी गांव में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन व जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। प्रशासन ने कहा है कि जल्दी से जल्दी रिकवर करें, क्योंकि रास्ता बंद था, रास्ता खुल गया है। जल्दी उनको सभी जगह बड़ा नुकसान हुआ है। इस गाँव में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें ठीक हो। इसके लिए हम लोग स्वयं सभी स्थानों पर जा रहे हैं, स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। में जाके सभी इसकी समीक्षा करने वाले हैं। इसके बाद हम पौड़ी जाएंगे, वहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी लगातार हमारे देश का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लगातार वहाँ से जो भी जरूरत है उसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो वहीं बीते दिनों आई आपदा क्षेत्रों के दौरे से लौटे सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भीषण आपदा से निपटने में प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल रही। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम होने के बाद भी उन्हें समय पर राहत कार्य के लिए नहीं भेज पाई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई लोगों की जानें इससे चली गई और लोग बेघर हो गए।
उत्तराखंड में 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश से हजारों लोग प्रभावित हुए। कच्छा क्षेत्र में बेनी मजार, शांतिपुरी, नजीमाबाद, धौरा डाम, पुलभट्टा कॉलोनी, बंडिया भट्टा सहित गोला नदी किनारे बसे हजारों लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कई ग्रामीणों की झोपड़ियां नष्ट होने के साथ ही मवेशी भी जल समाधि ले चुके हैं। तमाम ग्रामीणों का घरेलू सामान और अनाज बर्बाद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। किच्छा में बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए देवभूमि पलायन तथा बेरोजगारी उन्मूलन समिति के पदाधिकारियों ने सराहनीय पहल की। समिति के पदाधिकारियों ने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों को बीते 3 दिनों में सुबह, दोपहर, शाम का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अचानक इतनी बारिश हो गई कि बहुत ही पानी आ गया और शासन प्रशासन अलर्ट है। शासन प्रशासन रात के इतनी बारिश में भी 12-1 बजे हर घाट पे गया है। जहाँ जहाँ उनको उम्मीद थी कि पानी आएगा वहाँ गया है और सबको सचेत भी किया है और निकाला भी है। सरकार फुल मूड उसमें है, अलर्ट मूड में परसों ही आ गई थी और जहाँ भी जो नुकसान हुआ है सरकार मुआवजा देगी। तरफ से सबको राशन पानी, कच्चा राशन और जिनको जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें सामग्री पहुंचाई जा रही हैं। एक टेम्परेरी जुगाड़ किया गया था नदी पार करने का, हमारे जिलाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह विर्क जी द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है यहाँ पर और हमने अभी तक सबको बचाया ही है। एक ये ट्रेजेडी हुई है जो एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक है। देखिए, हम यहाँ पर लगातार जब से आपदा आई है उस दिन रात से ही हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और 3 दिन से लगातार हम दोपहर में और शाम को लंगर का इंतजाम करा है। अभी भी आप देख रहे हैं हम लंगर बना रहे हैं। जो लोग इधर उधर से जिनको लंगर की सुविधा नहीं हो पा रही है उनके लिए हम पैकेट भी पहुँचा रहे हैं। काशीपुर में विधायक और उपजिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के साथ स्थायी तटबंध बनाकर बाढ़ की स्थायी रोकथाम किए जाने पर चर्चा की। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि वो ढेला बस्ती किनारे करीब 20 स्पर बनवा चुके हैं, बावजूद इसके ढेला का कटाव जारी है। इसके लिए यहाँ पर स्पर न बनाकर स्थायी तटबंध बनाने की आवश्यकता है। कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें हम यहाँ पर आते नहीं। हम वहीं से कह रहे हैं मंदिर के पास, गाँव के पास, उसके पास हमेशा हमारा ध्यान रहता है। और ये ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये काली बस्ती मीन्स गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती होने की वजह से ये गरीब आदमी जो हैं वो थोड़ा बहुत इंक्लोजमेंट आगे करते रहते हैं और अपना रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे इन गरीबों को ना सरकार, ना हम, ना कोई यहाँ से उठाना संभव नहीं है। ये कटान जो इस साल हुआ है इसके लिए पिछली बार कम से कम भी 20 पर बनाए गए थे। जो 3 दिन आपदा आई है 18, 19, 20 को, इसमें जो काशीपुर है, ढेला नदी हमारी, उसके आसपास जो बस्तियां बसी हैं, जो लोग बसे हुए हैं, उनको काफ़ी अलर्ट जारी भी किया गया था प्रशासन द्वारा और इसमें उनको कुंगी विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र कामोला धामोला में लगातार हुई बारिश की वजह से नदी नालों के पास रह रहे लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो वहीं उस क्षेत्र के करीब 80% जनता जो कि खेती किसानी से अपना जीवन व्यापन करती है, उन सभी की लगभग सारी फसलें बर्बाद हो गई है। इसको लेकर वहां के लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन अगर वहां के ग्रामीणों की माने तो अभी तक उनकी सुध लेने ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी उनके बीच पहुंचा और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा। यहाँ तक कि कालाढूंगी विधानसभा के विधायक बंशीधर भगत, जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने अभी तक अपनी विधानसभा के कामोला धामोला क्षेत्र के लोगों की कोई सुध नहीं ली, जिससे वहां के लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत नुकसान हो रहा है। हमने 250 रुपये किलो उड़दी का बीज लिया, हमने 700 रुपये एकड़ जुताई बोल रहे हैं। 4 जुताई हो गई हमारे खेतों में। उड़दी 1-2 हफ्ते हो गए थे काटते काटते, सुबह 7 बजे से लग जाते थे हम लोग 1 बजे तक। लास्ट में देखो पूरा खेत बह के चले गया हमारा। किसान की क्या पोजीशन होती है, रात और दिन एक करके, रात सारा मेहनत करके सब कुछ इतना महंगा बीज दवाई खाद लगा के बोते हैं हम लोग बोते हैं, और उसके बाद ऐसी आपदा आ जाए तो बहुत जीना मुश्किल है। इसमें सरकार को कुछ न कुछ इसमें अनुदान या कुछ इस वक्त मदद की ज़रूरत है। पूरा नहीं भी कर पाएँ तो कम से कम कुछ न कुछ तो मदद करें जिससे इनकी कमर सीधी हो सके और चूल्हे जल सके।
राजधानी देहरादून में संजीवनी संस्थान की ओर से ओल्ड मसूरी रोड स्थित सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में दीपावली फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी संस्था ने ये पहल की है। 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्ट में उत्तराखंड के कई प्रकार के उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। संजीवनी संस्था उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों की पत्नियों की संस्था है, जो कि राज्य में लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस तरह के फेस्ट के आयोजन का क्या उद्देश्य है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने खास बातचीत की संजीवनी संस्थान के अध्यक्ष हरलीन कौर संधू से। राजधानी देहरादून में संजीवनी दीपावली फेस्ट का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 2 दिनों तक चलने वाला है। आयोजनकर्ता के अध्यक्ष हैं हरलीन कौर संधू जी। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो आयोजन है इसका मकसद क्या है। मैम, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस तरह का जो फेस्ट का आयोजन है, क्या इसका मकसद है? हम लोगों ने दिवाली फेस्ट इस पर्पज़ से लगाया है कि जो उत्तराखंड के आर्टिजन्स हैं और यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें जो कि अफोर्डेबल हो, जहाँ उनका बहुत खर्चा ना हो। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा बिजनेस पे इफ़ेक्ट हुआ है, तो हम चाह रहे थे कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें और उनकी कोई सेल हो सके, ताकि उनको भी थोड़ा सा आर्थिक लाभ हो पाए। और जो हम इससे अर्न करेंगे वो हम अपनी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे यूज़ करेंगे, कम्प्लीटली उत्तराखंड के लोगों के लिए। मैम, इस फेस्ट में कौन कौन से सामान हैं, कहाँ कहाँ से लोग इसमें आए हुए हैं और किस तरह के यहाँ पर सामग्री है? हमने कोशिश यही करी है कि उत्तराखंड के आर्टिजन्स और एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ बुलाया जाए। ऑलमोस्ट सभी वहीं के हैं, एक आध कोई बाहर से होगा, बाकी सब उत्तराखंड के ही लोग हैं। तभी उन्हीं के लिए ही हमने प्रोग्राम आयोजित किया है। और सामान जैसे आप देख रहे हैं, कपड़ों से लेके ज्वेलरी से लेके दिवाली का सामान है, दिए हैं। देन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और जैसे होममेड सोप्स हैं, जैसे छोटी कारोबार हैं, लोग घरों में चलाते हैं, उनके लिए कैंडल्स का उनका कारोबार है, उनका होममेड सोप्स का है, कॉस्मेटिक्स का है, ये सब है यहाँ पे। और लाइव हनी बी एक्सट्रैक्शन का भी एक होगा। और मेहंदी का भी इसलिए आयोजन किया क्योंकि करवा चौथ है संडे को, तो लोग जो आएँ वो अपना मेहंदी का भी करवा के जाएँ। एक ऐसा जगह हो जहाँ पे सब कुछ उनको मिल पाए, ताकि उनको और कहीं ना जाना पड़े। मैम, जो लोकल उद्योग है उसको बढ़ावा के लिए इस तरह के आयोजन को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। स्पेशली ये कोविड के कारण जो 1.5-2 साल से इतनी आर्थिक हानि जो हमारे कारोबार में हो रही है, उसके लिए हमें उनको दोबारा वी हैव टू प्रमोट देम। हमको उनको प्लेटफॉर्म देना है कि उनके दोबारा उनका काम शुरू हो पाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी मैम, जो संजीवनी दीपावली फेस्ट की अध्यक्ष हैं, और उनका साफ कहना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, तो लोकल उत्पाद को बढ़ाने के लिए इस तरह का फेस्ट का आयोजन किया गया है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संजीवनी संस्थान की ओर से ओल्ड मसूरी रोड स्थित सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में दिवाली फेस्ट का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए संजीवनी संस्था ने ये पहल की। 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्ट में उत्तराखंड के कई तरह के उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। संजीवनी संस्था उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों की पत्नियों की संस्था है, जो कि राज्य में लगातार सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस तरह के फेस्ट के आयोजन का क्या उद्देश्य है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने खास बातचीत की संजीवनी संस्था की सचिव रश्मि वर्धन से। तो वहीं कुमाऊं दौरे के दौरान हल्द्वानी पहुंचे जनता कैबिनेट पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को आपदा से जानमाल के नुकसान पर जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, उन्होंने कहा कि राज्य बनने से अब तक बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें अपने अपने कार्यकाल में बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेके देती है और उनसे मोटा कमीशन ले लेती है। उनका कहना था कि अगर जनता कैबिनेट पार्टी की राज्य में सरकार बनाती है तो मलिन बस्ती वालों को सरकार सबसे पहले 100 गज की जमीन देगी। इसके बाद नदी नाले के किनारे वालों से झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाया जाएगा।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।